हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो आप 10th 11th 12th में कवर करेंगे। आपका जो भी एटम्स के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले क्या है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से, हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ के बारे में पढ़ रखा है कि किस तरीके से हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि एटम में 3 प्रकार के क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, हमारा एक न्यूट्रल होता है। इट मीन्स उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं, अपनी शेल्स में। जो एटम होते हैं उनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं कौन से, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये तीनों चार्ज होते क्या हैं, चार्ज होते हैं। लेकिन इनके बारे में, इनके चार्ज के बारे में किन ने इनको डिस्कवर किया है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा इनर डेंस पार्ट होता है जो इंटरनली होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। तो क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज हुआ, हमारा पॉजिटिव चार्ज हुआ। नेक्स्ट आता है किसी एटम का टोटल मास न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट होता है। कोई भी एटम है उसका जो मास होगा वो किस में कंसंट्रेट होगा, उसके न्यूक्लियस में होगा। इट मीन्स हम मान सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं हमारे एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो न्यूक्लियस क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे क्या है, हमारा ज़ीरो का मतलब क्या होता है, नो चार्ज। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये किसके इक्वल होता है, हमारे एटॉमिक मास के इक्वल होता है। इट मीन्स जो हमारा एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट आता है हमारा शेल। जो ये शेल्स हैं वो क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स जो जहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भाग होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो क्या होता है, हमारा ऑर्बिट या शेल होता है। वो नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तरीके से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, ऐसे ही शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनका चार्ज कैसा हुआ, हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ। प्रत्येक ऑर्बिट एक सर्टेन एनर्जी जो लेवल है वो क्या करता है, निश्चित करता है। उनके एक एनर्जी लेवल होता है। इट मीन्स जैसे कि हमारे क्लासेस में क्या होती है, सेक्शंस होते हैं कि भाई 10th सेक्शंस के ABC सेक्शन होते हैं, उसी प्रकार से हमारे ऑर्बिट के नाम है। कौन से ऑर्बिट के नाम है, KLMN। 4 प्रकार के ऑर्बिट है हमारे पास। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा 2n² होता है। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है हमारा 2n²। जो हमारी K शेल होती है वो होती है नंबर 1 पे, L 2 पे, M 3 पे और N 4 पे। तो इस प्रकार से जो हमारे N हुए वो क्या हुए, नंबर ऑफ शेल जितना भी होगा, नंबर ऑफ शेल जितना भी हमारा होगा। इस प्रकार से क्या है, जैसे कि हमें M शेल के बारे में पढ़ना है कि M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2n² इक्वल टू, जो हमारी M शेल है वो कौन से नंबर वाली है, 3rd नंबर वाली है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 2 का स्क्वायर है, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई में 2, 9 2 ज़ा 18। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमारे
18 होंगी। इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिल होते हैं। 2, 8, 18 और 32। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है। तो हम 2n² से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि उन शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फिल होंगे। इस प्रकार से हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, सेंटर में होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोटॉन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही हमने शेल के बारे में पढ़ा। जो शेल्स हैं या ऑर्बिट हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने किस तरीके से उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उनके लेवल्स के बारे में हम उसके फॉर्मूले को पढ़ते हैं कि 2n² जो होता है उसका फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होंगी, जो शेल होंगी और ऑर्बिट होंगी। ऑर्बिट या शेल और न्यूक्लियस, दो ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है, क्या चार्ज है इसका, क्या मास है। क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम जो एटम जानते हैं, जो हमारे एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको इसी बेस पे क्या कर रखा है, उनके मास को और उनके एटॉमिक नंबर को क्या कर रखा है, कंसीडर कर रखा है। तो इस प्रकार से आज हमने न्यूक्लियस और शेल के बारे में जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए नॉलेजेबल होगी।